उस दिन जब अवनीश अपने दफ्तर से लौटा तो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उस दिन इतना खुश दिखाई दे रहा था, अनीता को बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वह दफ्तर से लौटा अवनीश को थका हारा, परेशान और दुखी देखने की आदत हो चुकी थी। अवनीश का इस कदर परेशान होना बिना वजह भी नहीं था। सबसे बड़ी वजह यही थी कि पिछले 10 वर्षों से वह एक ही कंपनी में काम कर रहा था, पर उसे आज तक एक ही प्रॉब्लम ना था। वह कभी कंपनी के मैनेजर को अपने काम से खुश करने की पूरी कोशिश करता था, पर उसे आज तक असफलता ही मिली थी। प्रॉब्लम ना होने के कारण उसे वेतन इतना मिलता था कि मुश्किलों से घर का खर्चा चलाना पड़ता था। उस मशहूर थी और वह अपनी तरह से सकता, इसलिए वह अपनी छोड़ना भी चाहता था। अनीता के दुख और परेशान रहने की वजह जाननी थी, पर वह कर ही क्या सकती थी। उस दिन अवनीश को बहुत खुश देखकर उसे रहा नहीं गया। वह चाय का कप लेकर अवनीश को पकड़ाकर अपना कप लेकर बंगले में बैठ गई और उससे पूछने लगी, क्या बात है, आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है, तुम भी सुनकर बहुत खुश हो जाओगी। अरे ऐसी क्या बात हो गई, जल्दी बताओ। कंपनी का मैनेजर बदल गया। आज नई मैनेजर ने कंपनी का काम संभाल लिया। बड़ा भला आदमी है, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मेरी ही उम्र का है, पर इतनी छोटी उम्र में मैनेजर बन जाने के बाद भी घमंड उसे छू तक नहीं गया। आज उसने सभी कर्मचारियों की एक मीटिंग ली, उसमें सभी विभागों के हेड भी थे। उसने कहा कि यह कंपनी हम सभी लोगों की है, इसे आगे बढ़ाने में हम सभी का योगदान है। हम सब एक परिवार के सदस्यों की तरह ऐसे एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कंपनी के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी हो तो वह मेरे पास आए। मैं वादा करता हूँ सभी की बात सुनी जाएगी और जो सही होगा वही किया जाएगा। मैं सभी को